हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे वन टक्स की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मेरी 36 साइज की ब्लाउज रहेगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो मैंने 16.5 इंच रखी है, मतलब कि 16.5 इंच लेंथ रखी है। और यहाँ से हम रखेंगे शोल्डर का हाफ लेना है हमने। तो शोल्डर का हाफ यहाँ से लूंगी मैं 5.5 इंच। अगर आपको शोल्डर ब्रॉड पहनने हो तो आप 6 इंच रख सकते हैं। यहाँ से हम आर्म होल रखेंगे 7 इंच। इसके बाद हम इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें 2 इंच प्लस कर लिया। अब हम इसके बाद इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 1 इंच रखना है टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन हमने रखना है। तो 1 इंच के लिए मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमने ये 1 टक्स की ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है टक्स के लिए। अब जहां पे भी आपका निशान आए उसको आपने सिंपली मिला देना है, जिस तरीके से ये निशान लगाया है मैंने। इसके बाद देखिए हमने बैक आर्म होल के रखना है 1.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्री हैंड इसके ऊपर शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं। फ्रंट आर्म होल के रखेंगे हम 1 इंच और यहाँ से हम हाफ इंच डाउन करेंगे नेक टू शोल्डर पे। फिर उसके बाद हमें इसका मिड लेना है। मिड लेने के बाद आपने हाफ इंच अंदर को निशान लगा देना है। फिर आप फ्री हैंड इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से निशान लगाने में प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करिए। तो देखिए इस तरीके से नेक विड्थ रखी है हमने 2.5 इंच। अब देखिए इसके बाद ये मैंने सारी मार्किंग कर ली है। पहले हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। यहाँ से रखेंगे हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच। यहाँ से हमने रखा 3.75 इंच। ये हमारा टक्स पॉइंट है। यहाँ से भी हमें 3.75 इंच रखना है और आपको एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो टक्स की जो हमने यहाँ से जो विड्थ रखी थी वो हमने रखी थी 1 इंच की। तो आप 1 इंच इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे पहले 1 इंच रख लीजिए, मतलब दोनों साइड पे आपने 0.5 इंच रख लेना है इस तरीके से। और देखिए इसे हमें बिल्कुल तिरछा निशान नहीं लगाना है, इसमें हम थोड़ा सा शेप देंगे। आप चाहे तो जो हमने ये टक्स की लेंथ पूरी रखी हुई है आप उसको कम भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा राउंड सा शेप देना होता है, पॉइंट नहीं निकालना होता है। आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये 1 टक्स की ब्लाउज की मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की जो लेंथ रखेंगे वो मैंने 8 इंच पे रखी हुई है। आपने यहाँ से रखना है 3 इंच और फिर आपको एक बॉक्स बना लेना है। मैं आपको इसमें डायमंड नेक बना करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप डायमंड नेक का शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से वी नेक में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और डायमंड नेक के लिए आपने इस तरीके से रखना है तिरछा सा, और इसके बाद ये पूरा शेप वैसे ही रहेगा जैसे हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं सिंपल ब्लाउज में भी। यहाँ से हमने हाफ इंच डाउन किया था तो नेक टू शोल्डर पे, तो इस निशान को आपने मिला लेना है। तो देखिए हमने इस निशान को इस तरीके से मिला लिया है। अब देखिए ओवरऑल मैंने मार्किंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था जो कि 36 साइज की मैंने ये ब्लाउज की मार्किंग करी है। तो देखिए आप इसे बहुत इजी तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए हमें इसे कट कर लेना है। तो पहले जितने भी आउटर मार्क है पहले आपको उसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने यहाँ से कट कर लिया। तो यहाँ से हमने कट कर लिया। अब ये जो आर्म होल वाला साइड है वो भी हमने बाहर का जो निशान है वो ही हम कट करेंगे। अंदर के लिए हमें दोनों पीसेस को अलग करने के बाद कट करना है। तो देखिए इस तरीके से जो यहाँ से हम जो आर्म होल वाला शेप हमने निशान लगाया है, जो बाहर का निशान है वो हम पहले कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है। अब ऊपर से जो मैंने हाफ इंच डाउन किया था नेक टू शोल्डर पे वो हमने यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ से इस ब्लाउज को ओपन करेंगे। दोनों पीसेस को हमने ऊपर से अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा जॉइंट है, तो यहाँ से देखिए मैंने कट कर लिया। अब हमने इसमें से एक पीस को अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। और जो फ्रंट का नेक है वो हमने कट कर लेना है। जो नेक का डिजाइन है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट ओपन रहेगा। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। जो आर्म होल का निशान है वो भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने कटिंग कर ली इसकी भी। तो ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है। अब मैं आपको इसके बैक पार्ट की भी मार्किंग बता देती हूँ। तो देखिए हमारी ये बैक पीस है ये।
तो इसका जो नेक विड्थ है 2.5 इंच है। नेक की जो लेंथ रखी है वो मैंने यहाँ से 11 इंच पे रखी है और इसमें मैं वी नेक ड्रॉ करूंगी। आप इसमें कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रखना है। आप स्केल से तिरछा सा निशान लगाएंगे तो वी नेक मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल तिरछा सामने निशान नहीं लगाना होता है। इससे क्या नेक ज्यादा अच्छा सा नीट लुक आता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें हम इस तरीके राउंड सा शेप देंगे। तो हमने ये देखिए नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से हम टक्स की विड्थ रखेंगे 3.75 इंच और यहाँ से हम टक्स की लेंथ रखेंगे। टक्स की लेंथ आप अपने नेक के अकॉर्डिंग रखिए। अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो टक्स की लेंथ आप 4-5 इंच रख सकते हैं। अगर आप कम रखते हैं तो आप 7 इंच तक का टक्स का लेंथ रख सकते हैं। यहाँ से हमने 1 इंच का टक्स रखना है, तो हाफ इंच हमने दोनों साइड पे रखा और हमें एक तिरछा सा निशान लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता देती हूँ एक बारी और। यहाँ से हमने वेस्ट का फोल्ड लिया, 1 इंच हमने इसमें टक्स के लिए रखा और 2 इंच का मार्जिन हो गया। तो अब ये जो निशान है इसको आपने इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए ये हमारी बैक नेक की भी बैक पार्ट की भी मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जो नेक का शेप है उसके ऊपर आपने कट कर लेना है। अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाते हैं तो नेक की कटिंग आप बाद करिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ये नेक की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक नेक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट ओपन रहेगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। तो बैक पार्ट भी मैंने सेम, बस इसमें मैंने इसके नेक की हमने सिर्फ चेंजेस करने होते हैं, बाकी सारा मेजरमेंट फ्रंट के तरह ही होता है। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया, हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर इसे रखेंगे और ट्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे ये टोटल 3 पीस मिलेंगे। फ्रंट के 2 पार्ट और बैक का हमने सिंगल पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से ये कटिंग हमने कर ली है लाइनिंग के ऊपर। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसके ऊपर देखिए इस तरीके जो बनारसी फैब्रिक होते हैं इसमें इधर साइड पे और सीधे साइड पे आपको अंतर समझ में आ जाएगा आराम से। तो आपने सीधे पे सीधा रखना है। मतलब देखिए जैसे मैंने ये सीधा साइड बिछा रखा है तो ये लाइनिंग वाला जो निशान लगाया है वो हमने अंदर साइड को रखना है, मतलब सीधे पे सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आपने इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं कटिंग करके आपको इसका दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। अब हमने इसमें सिंपली हमें सिलाई लगानी है। 1 टक्स की ब्लाउज में क्या होता है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ब्लाउज ये बन जाती है। जो देखिए इस तरीके से हमने ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। तो अब हमने इसमें सिलाई करनी है। तो सिलाई के लिए देखिए आपने क्या करना है, आर्म होल और इसका जो बॉटम है वहां हम पूरा ही स्टिच कर लेंगे। इसके नेक के ऊपर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ इसके शोल्डर पे और साइड में हमने 2 से 3 इंच के लगभग पे फैब्रिक पे सिलाई नहीं करनी है, बाकी हम इसे पूरा ही स्टिच कर लेंगे। ये मैं आपको बैक पार्ट के लिए बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से 2-3 इंच के लगभग पे फैब्रिक हमने सिलाई नहीं करनी है, बाकी हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। और फ्रंट पार्ट में आपने इसे पूरा ही स्टिच करना है, जहाँ पे हमने शोल्डर है और जो साइड में हमने जो यहाँ पे हुकाई बनानी होती है वो वाला साइड पे सिलाई नहीं करनी है, बाकी हम इसे पूरा ही स्टिच कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको हम अलग अलग नहीं जोड़ेंगे, इसको साथ में रख करके ही स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट था, ये हमने इसमें सिलाई कर ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली थी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है वो हम कट कर लेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसे सीधे साइड पे टर्न करें तो आसानी से टर्न हो जाए, इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए। तो इसलिए देखिए बिल्कुल ध्यान से अपने इसमें छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। और देखिए आर्म होल के साइड पे भी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाए। अब हम यहाँ से सीधा करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। इसके जो साइड की एजेस है आप किसी नुकीली चीज की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इसी तरीके से सीधा करेंगे। मैंने बहुत सारे ब्लाउज के डिजाइन्स बनाए हैं, लहंगे भी बनाया हुआ है, गाउन भी बनाया हुआ है। तो अगर आप ये सब चीज
बनाने के में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे अब मेरी प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए इसे भी हमने इसी तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। अभी मैंने सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही सीधा करा है, बैक पार्ट को हम अभी स्टिच सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने फ्रंट सीधा करना है, फिर इसको हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे, तो फिर वो जो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक ही सीधा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अभी इसका लुक इस तरीके से आ रहा है। हम इसको सीधा ही इसके ऊपर आयरन कर लेना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको इसे देखिए हम जो हमारा बैक पार्ट है उसका जो नेक वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कट कर लिया है। इसके ऊपर भी हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से ये फायदा होता है कि आपके फैब्रिक में झोल वगैरह नहीं आते हैं, और जो इसका सीधा कर लेंगे तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। इसके आर्म होल के साइड पे भी आपने एक आध दो कट लगा लीजिए इस तरीके से। हमने इसे कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब हम इसे बाद में सीधा करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसका शोल्डर अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से लाइनिंग वाला जो साइड रहेगा हमारे मेन फैब्रिक का वो भी ऊपर को रहेगा, मतलब फ्रंट पार्ट का जो लाइनिंग वाला साइड रहेगा वो ऊपर को रहेगा, और जो ये बैक वाला पार्ट है उसका भी जो लाइनिंग है वो ऊपर को ही है। बैक पार्ट को हमने सीधा नहीं करा है, फ्रंट पार्ट को हमने सीधा करके रखा था। यहाँ से हमने शोल्डर से शोल्डर मिला के रखा, इसको यहाँ से हम पिनअप कर लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरीके से पिनअप कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम देखिए इसको सीधा करेंगे। तो जो शोल्डर है आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हुआ है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा थ्रेड फैब्रिक वगैरह कुछ नहीं दिखता। तो आपको इस तरीके से ही सीधा कर लेना है फैब्रिक को। तो देखिए हमने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं, और इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट भी देखिए मैंने आपको बोला ही था, इसको हम खींचेंगे तो बैक पार्ट भी हमारा सीधा हो जाएगा और हमारे दोनों शोल्डर भी स्टिच हो चुके रहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से आप सीधा कर लीजिए, और इसके साइड के जो एजेस है आप किसी नुकीली चीज की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली इसके ऊपर आयरन करना है। इसमें जो हमने टक्स का निशान लगाया था उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, और यहाँ पे जो आई हुक वाली पट्टी हमने बनानी है वो हम तैयार कर लेंगे, और बैक पार्ट पे भी हमने यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसे जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है वो हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी वन टक्स की ब्लाउज हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मुझे आप प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाइप करना ना भूलिए। और भी जितनी भी चीजें आप प्लीज करिए, उसको वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को प्लीज शेयर किया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा भी कुछ नहीं जाएगा फिलहाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।